नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं सामान्य हिंदी का पेपर जो कि 2023 में आया है। यह पेपर जो है दोस्तों, यह कक्षा 12 का पेपर्स है और 302 ZLs का पेपर्स है। तो देखेंगे यह पेपर्स 2023 में किस प्रकार से आया था और कितने मार्क्स में आया था और कितने मार्क्स का कौन सा पोर्सन था। तो सब कुछ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यह जो पेपर है ये पूरा 100 मार्क्स में आया था और इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला खंड था खंड क और खंड ख। खंड क जो है उसमें विकल्प क्वेश्चन दिए गए थे। एक विकल्प 1 नंबर में दिया गया था। देखिए किस प्रकार से दिया गया था। जैसे कि पहला विकल्प है, पहला क्वेश्चन है क। जैसे देखेंगे इसमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए पहला विकल्प है हिंदी प्रदीप, दूसरा विकल्प है ब्राह्मण, तीसरा विकल्प है सरस्वती और चौथा विकल्प है मर्यादा। तो एवरीवन इसका दूसरा ऑप्शन सही था, ब्राह्मण, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम ब्राह्मण है। तो यह भी 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। देखेंगे इसी प्रकार से दूसरा विकल्प दे रखा है। दूसरा विकल्प में पूछ रखा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। इसमें भी 4 ऑप्शन पूछ रखे हैं। देखेंगे जिसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है परोजी सुंदर रेड्डी। तो एवरीवन इसका पहला ही ऑप्शन सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो क्या देखेंगे इसका, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो एवरीवन इसके भी 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास और चौथा ऑप्शन है निबंध। तो एवरीवन इसका चौथा ही ऑप्शन सही है, निबंध। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। इसका घ देखेंगे, भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है भारत इंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो एवरीवन इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है, भारत इंदु हरिश्चंद्र भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार है। तो एवरीवन इसका डै देखेंगे, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन रखे देखेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें कहानी, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। तो एवरीवन इसका दूसरा ऑप्शन सही है, उपन्यास। उपन्यास विधा काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। तो एवरीवन चलिए नेक्स्ट देखते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस प्रश्न पत्र में। तो देखेंगे एवरीवन इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का पहला विकल्प देखेंगे, जैसे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे पहला है पद्मावत, दूसरा है सूरसागर, तीसरा है रामचंद्रिका और चौथा है चांद का मुंह टहडा। तो एवरीवन का दूसरा ऑप्शन सही है, सूरसागर। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है, सूरसागर। इसका ख्याल देखेंगे, हरिओद का पूरा नाम है। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि जगत दास, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है नथुराम शर्मा और चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो एवरीवन इसका चौथा ही ऑप्शन सही है, हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो एवरीवन इसका क्या देखेंगे, छायावाद की मुख्य विशेषता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखेंगे पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चित्रण, दूसरा ऑप्शन है युद्ध वर्णन, तीसरा ऑप्शन है यथार्थ चित्रण और चौथा ऑप्शन है भक्ति प्रधानता। तो एवरीवन इसका पहला ही ऑप्शन सही है, प्राकृतिक चित्रण। छायावाद की मुख्य विशेषता प्राकृतिक चित्रण है। तो एवरीवन इसका घ देखेंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इसमें 4 ऑप्शन से रखा है। जैसे कि पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनागर को, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठन निराला को और चौथा ऑप्शन है सुमित्र नंदन पंत को। तो एवरीवन इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो इसका डे ऑप्शन से देखेंगे, तार सप्ताह के संपादक है। इसमें 4 ऑप्शन रखे हैं, गजानंद महादेव मुतबोध और दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद हरिनानंद वास्तियांश आज्ञे, तीसरा ऑप्शन है गिरीश कुमार माथुर और चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो एवरीवन इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद हरिनानंद वास्तियांश आज्ञे तार सप्ताह के संपादक है। तो एवरीवन इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो गद्यांश दे रखा है इसमें प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के ऊपर ही देना है। देखिए पहला गद्यांश के प्रश्न में क्या पूछ रखा है,
उपयुक्त गद्यांश के यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिखना है, और ये किस लेखक ने लिखा है उसका भी नाम लिखना है इसमें। ठीक है एवरीवन, इसका ख्याल देखेंगे। रेखांकन इसकी व्याख्या करनी है, जितनी भी अंडरलाइन हो रही है इसकी व्याख्या करनी थी। तीसरे में तो पूछ रखा है कुठरात घात का आवश्यक स्पष्ट क्या है, यह भी इसी में से पूछ करना है। इसका गैप भी इसी में से करना है। इनकी भाषा का सीधा संबंध किससे है, यह भी इस गद्यांश में छाट कर लिखना था। यानी कि यह जो गद्यांश है इसी में से इन तीन जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनके उत्तर इसी में छाट कर लिखने थे। यह 10 नंबर का क्वेश्चन था। और अथवा करके एक और दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना था। दूसरा देखेंगे, जैसे कि दूसरा दे रखा है मृतक भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंक है, तो इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं 5। इसी में से इस गद्यांश में छाट कर इन क्वेश्चन को भी उत्तर देना का, यहाँ भी 10 नंबर में है, दोनों में से कोई एक करना था। तो देखेंगे एवरीवन, चौथा देखेंगे इसका। चौथे में पूछ रखा है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि मैं गद्यांश के पीछे यह पद्यांश है, यह भी 10 नंबर का क्वेश्चन है एवरीवन। यह जो पद्यांश है यह किस पार्ट से लिया गया है, इसमें भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन से इस गद्यांश के ऊपर ही है, इनमें प्रश्न छाट कर लिखने हैं। जैसे कि उपयुक्त कवि का शीर्षक और नाम, यानी कि जो गद्यांश लिख रखा है किस कविता में से आया है, और कवि का नाम लिखना है, इनके किस कवि ने लिखा है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जिनके जितनी अंडरलाइन हो जाए इसकी व्याख्या करनी थी। और जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये सभी इस गद्यांश में छाट कर लिखने थे। यह 10 नंबर का क्वेश्चन था। और इसी के आधार पर अथवा करके एक तले और दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना था। यह भी इसी प्रकार से है, यह भी पहले इसमें यही पूछ रखा है, पहले में भी इसमें यही पूछ रखा है। देखेंगे पहले में क्या पूछ रखा है, प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे, यानी कि यह गद्यांश पद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि का क्या नाम है। तो दोनों में से कोई एक करना था। यह 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे एवरीवन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में देखेंगे, 5वां क्वेश्चन का क्या देखेंगे, निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का साहित्य परिचय देते हुए, इनके एक लेखक जो है इनका साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेखन यानी कि नाम लिखिए, जो कि अधिकतम शब्द सीमा जो 80 शब्द हो। यानी कि यह जो लेखक का जीवन परिचय पूछ रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं। यह 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। देखेंगे कौन कौन से दे रखे हैं जीवन परिचय। जैसे पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है वसुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा जीवन परिचय है परोजी सुंदर रेड्डी। तो तीनों में से कोई एक करना है, जिसकी शब्द सीमा 80 यानी कि 80 शब्द से बाहर हो। 80 शब्द लिखने थे इसमें। यह 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसी का ख्याल देखेंगे 5वें ख्याल में देखेंगे। इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेखन कीजिए। यानी कि इसमें साहित्य परिचय पूछ रखा है, इसमें कवि का पूछ रखा है, उसमें लेखक का पूछ रखा था। तो यहाँ भी 5 नंबर में क्वेश्चन था। देखेंगे कौन कौन से कवि दे रखे हैं इसमें। तो इन्हीं में से कोई एक करना था। 3 दे रखे हैं। जैसे कि पहला है धर्मवीर यानी कि रामधारी सिंह दिनागर, दूसरा है मिथिलेश शरण गुप्त और तीसरा है सुमित्र नंदन पंत। तो इनको में तीनों में से कोई एक करना था। यहाँ भी 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो एवरीवन इसका छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन में पूछ रखा है ध्रुवी यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हो। यह भी 5 नंबर में क्वेश्चन आता था। ये तो ध्रुवी यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना था। अथवा करके दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना था। एक तले दे रखा है जैसे कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यह भी 5 नंबर में क्वेश्चन था। दोनों में से कोई एक करना था। इसका 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में पूछ रखा है शवपाठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ जो खंड दे रखे हैं इसमें कई खंड दे रखे हैं, जैसे खंड कै, खंड ख और खंड ग और खंड घ ड और च। कोई सा एक करना था। यहाँ 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। यह 5 में आया था। देखेंगे क्या पूछ रखा था, एक अध्याय के हम भी बता देंगे। जैसे कि पहले में पूछ रखा था मुफ्त यात्रा या खंड काव्य के नायक की चरित्र विशेषता पर प्रकाश डालिए। एक पूछ रखा था जैसे कि यानी कि त्यागपति खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी थी। तो इन्हें कई खंड दे रखे थे, इसमें से कोई एक करना था अपने शब्दों में। तो देखेंगे अब जब खंड ख देखेंगे। खंड ख में क्या पूछ रखा है। खंड ख का क्वेश्चन पहला ही है क्या, 8वें क्या में देखेंगे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संस्कृत का यानी कि किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। ये 2 पूछ रखे हैं संस्कृत में और इनका संदर्भ भी लिखने हैं। यानी कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, इसका संदर्भ सहित और हिंदी में इसका अनुवाद करना है। 7 नंबर में क्वेश्चन आया था। दोनों में से कोई एक करना था। इसका ख्याल देखेंगे। ख्याल में भी पूछ रखा है यही दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन 7 नंबर में है। इसमें
पूछ रखा है, श्लोक दे रखे हैं दो, इनमें से कोई दो, दोनों में से कोई एक करना है और इनका पहले संदर्भ लिखना है, इनके यह श्लोक किस पाठ से लिए गए हैं और इसके रचयिता कौन है, और फिर हिंदी में अनुवाद करना था। यहाँ भी 7 नंबर में क्वेश्चन आया था। अब जो क्वेश्चन देखेंगे 9वें क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों और लोकप्रियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपनी वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, इसमें मुहावरे दे रखे और वाक्य में प्रयोग करना था। 4 दे रखे हैं, किसी 2 के बताने थे। यह 2 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। पहला था भीगी बिल्ली बनना, दूसरा था है हाथ पीले करना, तीसरा था दूध का दूध और पानी का पानी करना, और तीसरा था आंख का अंधा नाम आयनन सुख है। तो दोनों में 2 करने थे, 4 दे रखे थे, 2 नंबर में क्वेश्चन आता। तो नेक्स्ट देखेंगे एवरीवन। नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन, यहाँ भी विकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसमें भी 10वें क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कि 10वें का क्या है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें संधि विच्छेद जो है इनमें विकल्पी में दे रखे हैं। जैसे कि पहला दे रखा है इसमें रमेश का संधि विच्छेद क्या है, इसमें 4 दे रखे हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही था बै। रमा प्लस ईश, यानी कि रमेश का संधि विच्छेद पूछ रखा है, यहाँ भी 1 नंबर में था। इसका दूसरा देखेंगे, इत्यम का सही संधि विच्छेद है इति प्लस उत्तम, इसका भी बै सही था। और तीसरा देखेंगे, इसमें उभा वापी का सही संधि विच्छेद है, इसमें दे रखा है, इसमें भी बै ही ऑप्शन सही था इसका, उभा प्लस आपी। तो एवरीवन इसका ख्या देखेंगे, यहाँ भी 1 नंबर में पूछ रखे हैं सही विकल्प। इसमें भी ख्या में भी, जैसे कि दिए गए शब्दों में, यानी कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की भक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भक्ति और वचन बताना है। इसमें जैसे कि आत्मानी शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही था इसका। इसके 4 ऑप्शन दे रखे, जैसे कि द्वितीय, इसमें द्वितीय वचन से। इसका दूसरा ऑप्शन से देखेंगे, नमीन शब्द में विभक्ति और वचन बताना था, इसका ऑप्शन 20 सही था। तृतीय विभक्ति और एक वचन से है। यहाँ 1 नंबर में पूछ रखे हैं यहाँ भी क्वेश्चन। तो देखेंगे इसका 11वें का क्या देखेंगे, 11वें क्या में भी विकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे कि 11वें का क्या देखेंगे, निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे कि द्रव द्रव्य, इनमें क्या होगा, इसका द ऑप्शन सही था। इसमें 4 दे रखे हैं, जैसे कि दवा और दया। दूसरा ऑप्शन देखेगा इसका हरि प्लस हर, तो इसका दही ऑप्शन सही है। महादेव और हरण किया गया, तो यह भी इसी 1 नंबर में पूछ रखे हैं। इसका क्या देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर्स में क्वेश्चन था। 3 शब्द रखे हैं कि नहीं, 1 का करना है, इसके 2 शब्द लिखने हैं। जैसे कि तात, दूसरा तीर और तीसरा है कुल, इनके 2 शब्द लिखने थे। इसी का गैगमना देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यह जो है इनके लिए एक सही, यह भी विकल्पीय क्वेश्चन से देखेंगे। पहले देखेंगे, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन से इसका समतापी, यह भी 1 नंबर में क्वेश्चन था। दूसरा देखेंगे इसका, जैसे पानी की इच्छा रखने वाला, प्यासा, इसका पहले ऑप्शन से था प्यासा, यह भी 1 नंबर में क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखेंगे एवरीवन, नेक्स्ट में देखेंगे इसका क्या देखेंगे, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे। यह 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। यह 4 दे रखे हैं, किन्हीं 2 को शुद्ध करके लिखना था, 2 नंबर में क्वेश्चन था। इसमें पहला था, जैसे कि आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। दूसरा ऑप्शन था, कृपया करके मेरे घर पधारिए। तीसरा ऑप्शन था, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन था, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो इनमें 4 में से कोई 2 करने थे, शुद्ध करके लिखने थे। यह 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। इसी का 12वां देखेंगे, 12वें क्वेश्चन का क्या देखेंगे, श्रृंगार रस अथवा क्रूर रस का स्थायी भाव बताते हुए उनका एक उदाहरण दीजिए। यह 2 नंबर में क्वेश्चन था। श्रृंगार रस या क्रूर रस कोई परिभाषा देते हुए उसका स्थायी भाव भी लिखना था, उदाहरण भी देना था। यह भी 2 नंबर में क्वेश्चन था। इसी का क्या देखेंगे, अनुप्रास अलंकार या उपमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यह भी 2 नंबर में क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक करना था, या तो अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। इसी का क्या देखेंगे, इसी का क्या देखेंगे, दोहा छंद अथवा सरोटा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यह भी 2 नंबर में क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक करना था, या तो दोहा छंद या सरोटा छंद। तो 12वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 13वां क्वेश्चन पर पूछा गया है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रमण बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सक अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। यानी कि इसमें जो है एक वो लिखनी थी एप्लीकेशंस
यानी कि जो हमारे गांव में कोविड-19 फैल रही है उसके बारे में अधिकारियों को एप्लीकेशन से लिखनी थी और उसका ध्यान हमारे से और हो जाए। अथवा करके दूसरा दे रखा है, यहाँ जो एप्लीकेशन थी जो 6 नंबर्स में थी, 2 दे रखी, दोनों में से कोई एक करनी थी। दूसरे में देखेंगे, अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के कारण हेतु प्रधानाचार्यों को एक प्रश्न पत्र लिखिए। तो दोनों में से कोई एक करनी थी, 6 नंबर्स में थी, यानी कि कंप्यूटर खराब होने की विद्यालय में एप्लीकेशन लगानी थी है प्रधानाचार्यों को, तो दोनों में से कोई एक करनी थी, यहाँ भी 6 नंबर्स में थी। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है 14वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन जो है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे कि पहला देखा है क्या है, राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत की उपलब्धियां। ख देखेंगे इनमें इंटरनेट की शैक्षणिक उपयोगिता। ग देखेंगे इसमें मेरी प्रिय साहित्यकार। और घ देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम। और डै देखेंगे इसमें भारत में कृषि क्रांति। तो एवरीवन यह 9 नंबर का क्वेश्चन था, अपनी भाषा शैली में इस पर निबंध लिखना था किसी एक पर। तो एवरीवन यह था सामान्य हिंदी का पेपर 2022 का कक्षा 12 का और बोर्ड नंबर 27 का 0 यानी कि 302 ZLs। तो एवरीवन वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली एक नेक्स्ट, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।